नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि स्टैमरिंग की वजह से मुझे कितने लंबे वक्त तक डिप्रेशन में रहना पड़ा और जो भी लोग हकलाते हैं उन्हें अमूमन डिप्रेशन का सामना करना क्यों पड़ता है। तो आज इस विषय पर मैं अपने कुछ विचार आप लोग के साथ रखना चाह रहा हूँ कि मुझे स्टैमरिंग की वजह से कितना डिप्रेशन का सामना करना पड़ा और मेरे जैसे जो भी लोग हकलाते हैं तो उन्हें आखिरकार क्यों लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिले। दोस्तों, मैं पहले आप सबके साथ अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर एक आत्महीनता सी आ गई थी और मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता नहीं था अपनी स्टैमरिंग की वजह से। और इस कारण से मैं उतना हंसमुख नहीं था, मैं उतना घुलता मिलता नहीं था लोगों से, सिर्फ इसलिए कि मेरे को स्टैमरिंग की दिक्कत है और मेरे अंदर कहीं ना कहीं यह डर बसा हुआ था कि अगर मैं किसी के सामने बोलने जाऊं और अगर मैं कुछ शब्दों पर अटक जाऊं तो सारे लोग मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इस डर से मैं कभी भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। मेरे बहुत ही कम दोस्त थे, पर जो भी थे बहुत अच्छे थे और पक्के दोस्त थे। और मैं एक ऐसा इंसान नहीं था कि हर किसी से घुल मिल रहा हूँ, हर किसी के साथ हंस खेल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह डर बसा हुआ था कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे, कोई मेरे ऊपर हंस ना दे। तो इस वजह से मैं काफ़ी चुप चुप रहता था अपने चाइल्डहुड डेज में और मैं ज़्यादातर लोगों से घुलता मिलता नहीं था। और जब मेरी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई तब क्या हुआ कि मेरा लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल बंद हो गया। मैं हमेशा अकेला रहने लग गया और अकेला रहने की वजह से मैं अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाता था। अगर कोई कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर वह अपनी प्रॉब्लम्स को बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहा है तो वह कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता है। पर अगर किसी को बोलने में ही परेशानी हो तो चाह करके भी वह अपनी प्रॉब्लम्स को किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएगा और अंत में वह डिप्रेशन का शिकार हो ही जाएगा। तो वही हुआ मेरे साथ। जब मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर स्टैमरिंग हो गई तो मैं अकेला अकेला रहने लग गया और मैं किसी के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करता था। मेरे दोस्त बहुत ही कम थे और जो भी दोस्त थे उनके साथ मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था, सिर्फ इसलिए कि मुझे स्टैमरिंग थी। तो जो भी मेरा अंदर दर्द थे, जो भी मेरे अंदर इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, मेरे अंदर दबे रह गए और मैं ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर पाया। इस वजह से मेरी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाई। मेरी मेजर प्रॉब्लम जो थी वो स्टैमरिंग की दिक्कत थी और जो स्टैमरिंग की दिक्कत थी उसको मैं ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर पाता था। और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये मेरे पास भी नहीं था। तो जो भी लोग मेरे को देखते थे कि मैं हकला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ ये यह सोचते थे कि आखिरकार यह कैसा बोल रहा है। बहुत सारे अच्छे लोग भी मुझे मिले जो कि मुझे बताते थे कि अगर आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो आप इस उपाय को अपना करके देखो, हो सकता है कि आपको स्टैमरिंग में आराम मिले। बहुत सारे लोगों ने मुझे यह भी बताया कि उनको भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी और ऐसा उपाय अपना करके उनकी स्टैमरिंग ठीक हो गई। पता नहीं कि वह सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। हो सकता है कि उन लोगों ने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाने की कोशिश की हो कि अगर मैं मेहनत कर लूँ तो मेरी भी स्टैमरिंग ठीक हो सकती है। पर जो भी रहा हो, मैं लोगों से कटा कटा रहने लग गया और ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने लग गया और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, जो भी मेरी परेशानी थी, मैं लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता था। इस वजह से मैं अपने लेटर चाइल्डहुड डेज में डिप्रेशन का शिकार हो गया।
क्योंकि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पा रहा है तो वह आसानी से डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा और उसे लोगों से सपोर्ट भी मिलेगा। पर अगर कोई अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर रहा है और अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, तो वह चाह चाह करके भी लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगा और अंत में डिप्रेशन का शिकार हो ही जाएगा, जो हुआ था मेरे साथ में। डिप्रेशन का एक बार शिकार होने के बाद क्या हुआ कि मैं आसानी से इससे निकल नहीं पाया। मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन हो लोगों से और ज़्यादा से ज़्यादा मैं हंसूं खेलूं, लोगों से इंटरेक्ट करूं, घुलूं मिलूं। पर मेरे अंदर जो इच्छा शक्ति थी वो मर चुकी थी, क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में जाता है तो उसे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती है, ना उसे खाने पीने की इच्छा होती है, ना उसे घूमने फिरने की इच्छा होती है, या किसी भी लोगों से मिलने की या बात करने की इच्छा होती है। तो अगर कोई डिप्रेशन में जाता है तो उसकी सारी इच्छाएं, सारी जो है फीलिंग्स, वो मर सी जाती है और उसे कोई भी काम करने में मन नहीं लग पाता, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर आदमी डिप्रेशन में है तो हमेशा वह अपनी सोच में ही गुमसुम रहता है कि आखिरकार वह ऐसा क्यों है, उसे स्टैमरिंग की दिक्कत क्यों है, या लाइफ में उसे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस हो रही है। तो मुझे जो डिप्रेशन हुई थी वो मेरे स्टैमरिंग की वजह से हुई थी, और बार बार यह सोच मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि आखिरकार मुझे यह समस्या क्यों है, जबकि बाकी लोगों को यह समस्या नहीं है। और बार बार सोचते रहने की वजह से मैं एक थिंकिंग डिसऑर्डर का शिकार हो गया, और मेरे अंदर एक एंग्जाइटी बस गई जो कि निकल नहीं पा रही थी, और ऊपर से मैं बहुत ही डिप्रेस रहने लग गया। मैं कोई भी काम में इन्वॉल्व होना छोड़ दिया था, और यहाँ तक कि मेरा लोगों से इंटरेक्शन भी बिल्कुल बंद हो गया था। मैं ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता था और वही मेरा कंफर्ट जोन था। तो इस रीज़न से अगर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का कोशिश भी करता है तो डिप्रेशन की वजह से वह कर नहीं पाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ, मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था जो कि बाकी लोगों का हो रहा था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, मैं बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में था। इस वजह से मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट उस ढंग से नहीं हो पाया जो कि बाकी लोगों का हुआ। बाकी लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा हुआ, बाकी लोग ने अपने पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा एक्सेल किया, बाकी लोगों ने अपने अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया, उन्होंने सिंगिंग किया, डांसिंग किया, एक्टिंग किया, बहुत सारी चीज़ सीखे, बहुत सारी स्किल्स में महारत हासिल की। पर डिप्रेशन के कारण मेरा मन नहीं लग पाता था किसी भी चीज़ में, और मैं बस पढ़ता लिखता था सिर्फ इसलिए कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आऊँ और एनी हाउ पास हो जाऊँ। बस यही मेरा पढ़ने लिखने का ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा मेरा किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रह गई, और मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था अपनी स्टैमरिंग के वजह से। और मुझे यह भी नहीं पता था कि आखिर कैसे मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊँगा। तो लंबे वक्त तक मैं इसका शिकार रहा। मेरी रुचि किसी भी चीज़ में नहीं रहती थी, ना मेरे ज़्यादा दोस्त बनाने में रुचि रहती थी, ना किसी भी काम में मेरा इंटरेस्ट बन पाता था। तो ये मेरे साथ लंबे वक्त तक रहा, सिर्फ मेरी स्टैमरिंग के वजह से। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, पर कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि मैं स्टैमरिंग को हरा दूंगा, और स्टैमरिंग को हराने के साथ साथ मैं डिप्रेशन से भी आज़ाद हो जाऊंगा। तो मैंने धीरे धीरे अपने बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने की कोशिश की। मैंने कोशिश किया कि मैं अपना पैशन खोजूं। तो मैं थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ को सीखने की कोशिश की, कोई स्किल सीखने की कोशिश की, या पढ़ने लिखने में मैंने मन लगाने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा अच्छा नंबर लेके आ जाऊं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा महसूस हो और मेरे परिवार वालों को भी थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। इसके अलावा मैंने नए नए दोस्त बनाना शुरू
किए जो कि अलग अलग जगह से थे, अलग अलग स्टेट के थे, अलग अलग कल्चर के थे। मैं उनके साथ बातचीत करना शुरू किया, स्टार्ट किया, ताकि मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा सा बन पाए लोगों के साथ में। भले कोई कोई लोग मुझे समझ पाते थे, कोई कोई नहीं भी समझ पाते थे, है ना। कोई मुझे सपोर्टिव लोग भी मिले, कोई मुझे सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं मिले, पर एटलीस्ट मैंने जो है हिम्मत नहीं हारी और लोगों से एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ताकि मेरा अकेलापन दूर हो पाए और मैं डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से निकल जाऊं। और फिर मैंने जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए, जैसे कि द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए जिसमें कि मेरे जैसे हकलाने वाले लोग मुझे मिले। तो पहले तो मुझे ज़्यादा हकलाने वाले नहीं मिलते थे अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेला रहता था, तो मुझे भी नहीं मालूम है कि मेरे आसपास कौन से अन्य हकलाने वाले लोग हैं। पर जब मैं ऑनलाइन ऑनलाइन माध्यम से मैं ग्रुप से जुड़ गया, जैसे कि द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन से और अदर ग्रुप से, तो मुझे अपने जैसे बहुत सारे हकलाने वाले लोग मिले। तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे अन्य लोग भी हैं जो कि हकलाते हैं। उनकी जो समस्या है ना, वैसी ही समस्या मेरे साथ भी है। तो मुझे यह समझ में आया कि यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि मेरे जैसे अन्य हकलाने वालों की भी है, जो कि मेरे मेरे जैसा हमेशा से हकलाते आए हैं। उनके साथ भी लाइफ में वही हुआ था जो कि मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ मैंने भी अपनी लाइफ में डिप्रेशन का सामना किया था, और उन लोगों ने भी कभी ना कभी लाइफ में डिप्रेशन का सामना किया था। तो जब मैंने उन हकलाने वालों के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया और उनके साथ बातचीत की, कम्युनिकेशन की, तो मेरा मन धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो गया, और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इस चीज़ में अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे जैसे लाखों ऐसे हकलाने वाले हैं जो कि हकलाते हैं, और उन्हें भी लाइफ में कभी ना कभी जो है आत्महीनता महसूस हुई थी, वह भी डिप्रेशन का शिकार हुए थे, और उनकी भी प्रॉब्लम वही रही थी जो कि मेरी रही थी अपने बचपन में। तो जब मेरी बातचीत जब हुई थी अपने जैसे हकलाने वालों के साथ में, तब मेरी एक हिम्मत बढ़ी, और मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास आया कि अगर बाकी हकलाने वाले हिम्मत नहीं हार रहे हैं और वह अभ्यास करके अपनी स्टैमरिंग पर काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं काम कर पाऊंगा। तो मेरे अंदर भी एक उम्मीद जग गई कि अगर वो लोग अपनी स्टैमरिंग पर काम कर रहे हैं, तो वैसे ही मैं भी अपनी स्टैमरिंग पर काम कर पाऊंगा और इस पे विजय प्राप्त कर पाऊंगा। तो मुझे काफ़ी जो है अच्छा महसूस हुआ उन लोगों से बात क- करके, क्योंकि उनकी भी प्रॉब्लम वही थी जो कि मेरी समस्या थी। मेरी भी समस्या स्टैमरिंग थी और उनकी भी समस्या स्टैमरिंग थी। तो उनसे बात करते करते मेरा मन काफ़ी हल्का हो गया था, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी बात करते करते। पहले मैं किसी के साथ भी आराम से अच्छे से बात नहीं कर पाता था, पर जब मैंने अपनी ही जैसे हकलाने वालों के साथ बातचीत करना शुरू किया, तब मैंने देखा कि मेरी बातचीत थोड़ी सी अच्छी हो गई है लोगों के साथ में, और मेरा जो कम्युनिकेशन गैप है लोगों के साथ में वो थोड़ा कम हो गया है। और मैंने अपनी बातचीत में, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज आते हुए देखना शुरू कर दिया कि मेरे पर्सनालिटी में, मेरे बिहेवियर में और मेरे कम्युनिकेशन में बहुत हद तक चेंज आ गया है, जो कि पहले मुझे अपने अंदर देखने को नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ से मुझे काफ़ी आराम मिला, काफ़ी मुझे कंफर्टेबल महसूस हुई। और और जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा था डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, तो उससे मैं अभी उभर चुका हूँ। अभी मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, और पहले तो मैं किसी से भी घुलता मिलता नहीं था, किसी से बात नहीं क- कर पाता था, क्योंकि मेरे अंदर डिप्रेशन भी था और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी। इस वजह से मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था।
पर अभी बहुत हद तक मेरी जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की जो दिक्कत है, वो बहुत हद तक सॉल्व हो गई है। और मेरे पर्सनैलिटी में भी मैंने देखा है कि बहुत हद तक चेंज आई है, जो कि पहले मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिला था अपने अंदर। क्योंकि पहले मैं बहुत शाय था और मैं ज़्यादा दोस्त बनाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता था, और ज़्यादा मैं अपने कंफर्ट जोन में अकेला रहना पसंद करता था। पर अब वो पर्सनैलिटी से मैं आज़ाद हो गया हूँ, और अब मैं एक ऐसा आदमी बन गया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझता हूँ। तो मैं ज़्यादा सोशल हो गया हूँ पहले के कंपैरिजन में। और जब मैंने अपने जैसे हकलाने वालों के साथ बात किया, तो मैंने यह पाया है कि उनकी भी कहीं ना कहीं सेम स्टोरी रही थी, कि उनको भी जो है डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था अपने चाइल्डहुड डेज में या अपने यंग एज में। तो तो मेरा यह ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो भी लोग हकलाते हैं वह कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार होते ही हैं। क्योंकि स्टैमरिंग चीज़ ही ऐसी है कि अगर आप लंबे वक्त तक लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, अगर आप अपनी स्टैमरिंग को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही जाओगे। तो मेरा यह एडवाइस है सभी लोगों को, कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, अगर कोई यंग पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरा उस पर्सन को यह एडवाइस है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप यंग है, यूथ है, तो आप कोशिश करिए कि आप डिप्रेशन के शिकार बिल्कुल भी ना हो अपनी स्टैमरिंग के वजह से, है ना। क्योंकि स्टैमरिंग अगर आपके अंदर रहेगी तो आप डिप्रेशन के शिकार बन जाओगे। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करने की लोगों के साथ में, क्योंकि आपका जितना इंटरेक्शन होगा उतना आप जो है सोशल बन पाओगे और डिप्रेशन से आज़ाद हो पाओगे। तो बस दोस्तों, यह थी छोटी सी वीडियो मेरे डिप्रेशन के एक्सपीरियंस के बारे में, और एक फैक्ट के बारे में कि जो भी लोग स्टैमरिंग करते हैं वो कभी ना कभी अपने लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हो ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें अकेलापन का सामना करना पड़ता है, और इस वजह से वह बहुत ज़्यादा सोशल नहीं बन पाते हैं। तो अंत में मैं यहाँ मैसेज देना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बने, क्योंकि जितना आप सोशल बनेंगे और जितना आपका एक्सेप्टेंस लेवल रहेगा अपने लाइफ में, आप उतना डिप्रेशन को और स्टैमरिंग को हरा पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो आने वाले वक्त में देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।